वेलकम बैक नाजरीन। और बात हो रही थी शो ऑफ पे, तो लोगों को किसी और को दुख देने में या एहसास कमतरी फील कराने में ऐसी क्या, चलो ईगो को तो बूस्ट मिलता है आपकी, वो एक चीज़ है, एक है, लेकिन आपको पता है कोई ना कोई कहीं ना कहीं दुखी हो रहा है, दुख मिल रहा है। क्या किसी को पेन देने से आपको खुशी हासिल होती है? मेरे ख्याल में उनको इस चीज़ का एहसास नहीं होता कि आपकी रवैये की वजह से किसी को तकलीफ हो रही है, उनको ऐसा एहसास नहीं होता। अच्छा मुझे बताएं, ये रिलीजियसली जो शो ऑफ करते हैं लोग, मतलब आई एम सो सॉरी कि अगर कोई नहीं करता और उसके बाद मेरी बुरी लगे, लेकिन बहुत सारे लोग करते हैं, आपको भी पता है इस बात का कि जी आप वैसे तो कुछ नहीं करते, यानी आपके मतलब आप शायद आपकी नीयत इतनी साफ नहीं है, लेकिन आप सिर्फ फिजिकली अपने आप को चेंज करके ये चीज़ बताने की कोशिश करते हैं कि जी मैं बहुत परहेजगार हूँ, या मैंने तो ज़िंदगी में कोई गलत काम नहीं किया, या मैं तो कुछ गलत कर ही नहीं सकता। तो ऐसे लोगों को आप क्या कहेंगे? पहली तो बात यह है कि एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हमारे साथ हुई, जिसकी वजह से आज हमारा माशरा जो है तितर बितर है, और मज़हब के हवाले से हम पता नहीं कहाँ चले गए, और आज मज़हब एक कारोबार बना दिया, हम जानते हैं सब इस चीज़ को। वो हमने हुलिये के से वाबस्ता कर लिया तकवा को। हुलिये से तकवा का कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है, मगर हो गया समाव। अब आज हम किसी वली को ढूंढने जाएं, एक बात आज नाजरीन को कह दूं कि आज के दौर में अगर आप वली को ढूंढने जाएं, अल्लाह के वली को, तो पहली तो बात है मिलेगा मुश्किल से, और मिल भी जाएगा तो आपके जहन में होगा कि जो अल्लाह का वली होगा उसकी इतनी बड़ी दाढ़ी होगी, सर पे टोपी होगी या अमामा होगा वगैरह वगैरह। ज़रूरी नहीं कि वो हो, क्योंकि कहते हैं कि हुलिये में इस्लाम नहीं है, ठीक है। अब वली का कॉन्सेप्ट ही बिल्कुल डिफरेंट है। तो रिलीजन के अंदर भी शो ऑफ करने के लिए कि मैं एक बहुत परहेजगार मुत्तकी हूँ, इंसान हुलिये में भी ये चीज़ शो करता है। मगर एक चीज़ हम भूल जाते हैं कि एक टीवी के ड्रामे में या फिल्म के अंदर जब एक्टर किसी मखसूस रोल अदा करता है तो उस रोल के हवाले से कपड़े पहनता है, ठीक है। तो इसी तरह जब इंसान एक हुलिया बनाता है, और उस हुलिये का पर्पज़ ये अगर हो, मैं नीयत की बात नहीं जानता, हर एक की अपनी अपनी है, मगर अगर नीयत ये कि लोग मुझे मुत्तकी या परहेजगार या नेक समझे, तो फिर उसका वो जो बहरूप होता है वो दिखावा है और कुछ नहीं है। बड़ा ज़रूरी समझना इस चीज़ को। एक आदमी अगर अल्लाह के साथ उसका रिश्ता है, रब की इबादत करता है, उसे बोलने की ज़रूरत क्या है, कहने की ज़रूरत क्या है? ये तो देखिए रिलीजन जो है ना वो बड़ी पर्सनल चीज़ है। नमाज में आपकी तवज्जो कहाँ है, किस अकीदत किस मोहब्बत के साथ बारगाह इलाही में आप सजदा करते हैं, आप जब माफ़ी मांगते हैं, इस्तग़फ़ार करते हैं, तौबा करते हैं, तो आपकी कल्ब की कैफियत क्या होती है। मैं अक्सर ये थर्सडे के लेक्चर में हमारे जो स्टूडेंट्स आते हैं उनको कहता हूँ कि जब अज़ान की आवाज़ आए और सुनने के बाद अगर यहाँ कोई हलचल ना हो आपके अंदर, तो समझो दिल मुर्दा हो गया, दिल मुर्दा हो गया, दिल मुर्दा हो गया। अच्छा, अब फिक्र करने की ज़रूरत है। अच्छा एक छोटा सा सवाल मेरे पास आपके, ये भी फिर एक कॉलर भी हमारे साथ, एक छोटा सवाल मेरा ये है आपसे कि कुछ लोग ऐसे होते हैं किसी के हुलिये पे, अभी हुलिये की बात हुई कि जी आपको वो परहेजगार समझते हैं, अब कोई लड़की या लड़का जीन्स टी शर्ट में है, या कोई लड़की या लड़का कोई ऐसी बात कर रहा है जो आपके लॉजिक उसको नहीं मानता, आप फ़ौरन से उस पर या तो कोई ऐसी बात लगा देंगे कि जी ये तो है ही गलत, ये तो है ही ऐसा, यानी कि आप हुलिये पे आप किसी को गलत भी करार कर देते हो, और फिर आप कहते हैं जी हम शो ऑफ के पीछे तो जाते ही नहीं है। इंसान इस तरह किसी पे उंगली नहीं उठा सकता। एक तो होता है तनकीद बराए तनकीद, एक ये चीज़ होती है कि अगर आप किसी चीज़ को फॉलो करते हो और अगर आप चाहते हो कि सामने वाला फॉलो करे, तो उसे मंतक या लॉजिक से कायल करे उसको बुराइयों की तरफ। आज हम टुकड़े में इसलिए बढ़ गए, पीसेस में बढ़ गए, टुकड़े टुकड़े में बढ़ गए कि हमने सिमिलैरिटी की जगह डिफरेंसेस ढूंढना शुरू कर दिए। आज पूरी मुस्लिम उम्मा जो है वो बिल्कुल एक इतनी बड़ी कुव्वत है, अंदाज़ा दुनिया को नहीं है। आज आपके पास तेल है, आपके पास सोना है, आपके पास चांदी है, आपके पास दुनिया जाके मिनरल्स है, मगर आज इतनी बड़ी मुस्लिम उम्मा टूट गई है। क्यों? डिफरेंसेस नजर आ रहे हैं। डिफरेंसेस नजर आ, कहते हैं प्यार में डिफरेंसेस नहीं देखनी चाहिए, जो आपके सिमिलैरिटीज आपको उसको देखना चाहिए। इंसानियत में हमारे साथ एक कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। अजहर बात कर रहा हूँ जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? जी अजहर गुमरो बात कर रहा हूँ, इस्लामाबाद से। जी अजहर गुमरो साहब। जी मेरी कल भी हालत ये है, बल्कि मेरा ख्याल टाइम थोड़ा है, मैं इसको वो कर दूं। डॉक्टर साहब ये आज अच्छी डिस्कशन हुई है शो ऑफ के हवाले से। मैं इसमें एक छोटा सा कमेंट और आपकी राय भी लेना चाहूँगा। जी जी जरूर। नॉर्मली हम जो आम इंसान हैं, मुख्तलिफ किसी भी शोबे से ताल्लुक रखते हो, हम अपनी जो है पब्लिसिटी एक तरह से अपने आप प्रोजेक्शन कर रहे होते हैं। जी जी। जब तक अगर हम पॉजिटिवली कर रहे हो अपने स्किल्स की, अपनी पर्सनैलिटी की, अपनी उठने बैठने की, तब तक वो शो ऑफ में शामिल नहीं होता। जहाँ तक मेरा ख्याल है कि
जब हम किसी दूसरे को बिलिटिल करके या उनको कमतर दिखा के जब अपने आप को प्रोजेक्ट करने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल तो ठीक, शो ऑफ में होता है। बिल्कुल ठीक सर, थैंक यू सो मच। अरूज ने कहा कि अगर कोई बंदा कहता है कि मैंने अरमानी पहनी हुई है, इसका हिडन मैसेज ये भी है कि आपने नहीं पहनी। बहुत अच्छा। तो दूसरे को जब बिलिटिल कर रहे हैं तो ये शॉक में होता है। बिल्कुल ठीक सर, थैंक यू सो मच। सॉरी आपकी कॉल को हम पूरा एक्सटेंड नहीं कर सके, टाइम कम था, शो में भी अब थोड़ा सा ही टाइम रह गया, तो पहले हम चिट्स निकाल लेते, फिर बात को हम करेंगे। लाहौर के जो कल लाहौर में रेकी का वर्कशॉप है, उनमें कोई भी एक लकी विनर हो सकते हैं जिन्होंने हमें कॉल्स की हैं। पूरा वक्त जब से हमने अनाउंसमेंट शुरू किया, कल लाहौर में रेकी का वर्कशॉप है फ्रॉम 3 PM टिल इफ्तार, और लाहौर के अंदर इट विल बी इन एट सनफोर्ट, राइट? सनफोर्ट। और आज जो रेकी का वर्कशॉप कराची में था, उसमें ऐसे लोगों के अमेजिंग एक्सपीरियंसेस हुए। वक्त नहीं है वरना मैं आपको बताता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पढ़ लें। अस्मा है, अस्मा फ्रॉम लाहौर, आपका निकला है वाउचर रेकी लेवल 1 का। कल प्लीज बी ऑन टाइम बाय 3 PM होटल सनफोर्ट, 2:30 तक आएगा, 3 PM वर्कशॉप स्टार्ट होगा। ये इस्लामाबाद के हैं। एंड पिक आउट वन नेम, एनी नेम। मैं खोलूंगा, मेरी टर्न है, आपने खोला अभी। और ये हैं मिर्जा साहब, DI खान से, आई गेस। मिर्जा साहब DI खान या किसी डिस्ट्रिक्ट खान से हैं, डिस्ट्रिक्ट का मिर्जा साहब होंगे। अगर आप सुन रहे हैं, ये प्रोग्राम देख रहे हैं, तो आपका है ये। तो इस्लामाबाद में आपने आना है। होटल बेस्ट वेस्टर्न ऑन द 5th, दैट इज संडे, फ्रॉम 3 PM टिल ऑनवर्ड्स। इफ्तार तक होगा, फॉलोड बाय इफ्तार। शो ऑफ पे बड़ी बातें हुई और शो ऑफ पे हमने बड़ा एक इंटेंस डिस्कशन किया। आपको एक ऐसी चीज़ मैं अगर आपसे पूछूं कि इंसान, एक तो इंसान शो ऑफ कर रहा है, उसको तो चले छोड़ दें, लेकिन जो शो ऑफ से इन्फ्लुएंस हो रहा है उनके लिए आप क्या कहेंगे? कमज़ोर इंसान, और क्या। हाँ, कमज़ोर इंसान। देखिए, जो इंसान शो ऑफ करता है, इन सुमरो साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की, यही हम कह रहे हैं ना कि अरमानी का सूट पहनना है, बोलने की जरूरत नहीं है, अगर बोलते हो तो फिर शो ऑफ होता है। ठीक है, यानी कि अगर आप शो ऑफ करने वाले इंसान से इंप्रेस हो रहे हैं तो आप कमज़ोर हैं, आप कोई ताकतवर इंसान नहीं है, और आप कहीं ना कहीं अपने अंदर वो कमी और खला महसूस करते हैं कि वो चीज़ आपके पास नहीं है। और जहाँ तक वो लोग जिनका सवाल है जो शो ऑफ करते हैं, तो आपके लिए तो मैं सीधा सॉरी फॉर यू गाइज कि आप समझते हैं आपके पैसे को देख के या आपके बोलने के स्टाइल को देख के कोई आपके साथ बड़ा इंप्रेस हो रहा है, आपके ब्रांड्स को देख के। जब ये ब्रांड्स, पैसा, गाड़ी कुछ नहीं रहेगा, तो फिर मैं देखती हूँ आपके पास कितने लोग रहेंगे। आपसे होगी मंडे को मुलाकात, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। वो विनर्स हैं, उनसे मिलेंगे सैटरडे और संडे को। एंड वी रियली लव यू, हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। एंड ओवर टू यू। बहुत शुक्रिया बेटा। नाज़रीन, एक वाक़या याद आया सच्चा। अब मुझे नहीं पता कितना वक्त है मैं उस वाक़े को बयान कर सकूँ कि ना कर सकूँ। जो आदमी शो ऑफ करता है, उसके कॉल में और उसके अमल में फ़र्क होता है, याद रखिए। अंदर मुनाफिकत होती है, वो अपनी ज़ात पर उसको एतमाद नहीं होता। एक बहुत बड़ी तकरीब थी, कुछ सालों पहले की बात है, और उस तकरीब में कॉन्फ्रेंस थी, उसमें बहुत सारे बड़े बड़े स्पीकर्स आए थे, बहुत बड़े बड़े गेस्ट थे, कराची के अंदर हुई थी। और उसका जो पूरा सब्जेक्ट जो था वो उस कॉन्फ्रेंस का, वो हमारी तहज़ीब, हमारी सकाफ़त, हमारा कल्चर वगैरह। बड़े बड़े स्पीकर्स आए थे और बड़ी बड़ी तकरीरें हुई। मैं नाचीज़ इंसान, मुझे भी उन्होंने कहा था कि मैं भी तकरीर करूं, मेरी भी कोई 1 घंटे की तकरीर मैंने की थी। जब तमाम कॉन्फ्रेंस कंप्लीट हुई तो खाना हुआ, तो राउंड टेबल्स थी, तो हर टेबल पे कोई 8 या 10 लोग बैठे थे। तो एक टेबल पे मैं भी चला गया खाना खाने। उसमें कुछ लोग ऐसे थे जो बैठे हुए थे जिनको मैं नहीं जानता था, मगर ज़ाहिर है मैं जब स्पीकर था तो उन्होंने मेरी तकरीर सुनी, तो वो मेरे टेबल पे आके बैठ के गपशप कर रहे थे। एक साहब थे उस तकरीब में जो बहुत बड़े माने जाते हैं, नाम नहीं ले सकता, और उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त हमारी तहज़ीब और सकाफ़त और ये और बड़ी ईस्टर्न हमारी जो कल्चर है उस पर बात की, इस्लामिक कल्चर पे बात की। जब हम खाना लेके अपने पास आए तो मेरी एक आदत है, अगेन शो ऑफ नहीं कर रहा, उरूज जानती इस बात को, कि जो खाना मैं उंगलियों से खा सकूं तो मैं चमचा इस्तेमाल नहीं करता, ये मेरी आदत है। हाँ, अगर स्टेक हो तो ज़ाहिर है छुरी कांटा चाहिए। तो मैं अपनी उंगलियों से खाना खा रहा था। वो साहब जिन्होंने बहुत बड़े दावे किए थे और बड़ा किया था, वो चमचे से खा रहे थे। तो जो चंद लोग बैठे थे टेबल पे, उन्होंने उन साहब से कहा कि कैसी बात कर रहे, डॉक्टर मोइस को देखे, ये उंगलियों से खाना खा रहे हैं, जो हमारा सकाफत तहजीब है, हमारा रिलीजन हमें सिखा रहा है, और आपने इतनी बड़ी बड़ी बातें की और आप चमचे से खा रहे हैं। वो साहब शर्मिंदा हो गए। बहरहाल कहने का मतलब है कि मैं नहीं चाहता था कोई शर्मिंदा हो जाए, सिर्फ बताना ये था कि हमें दिखाने की ज़रूरत नहीं है कि हम कितने अच्छे हैं या कितने आला हैं, हमने कितने तालीम है, हमारे पास क्या काबिलियत है, कितना पैसा है, या क्या हुनर है मेरे पास, या मैं क्या गाड़ी इस्तेमाल कर रहा हूँ, मेरा घर कितना बड़ा है। जो है वो है, अल्लाह ने आपको दिया है, हक हलाल की कमाई है, खाना खाएं, ज़िंदगी गुजारें, अच्छे कपड़े पहने, सब कुछ करें।
मगर बाज़ दफ़ा आपके अंदर और आपका बाहर, ज़ाहिर और बातिन अगर एक होना, तो आपकी बात में इतना असर होता है कि लोग मुतासिर होते हैं। एक दफ़ा अमेरिका में मेरा वर्कशॉप था और उस वर्कशॉप के अंदर सारे गोरे होते हैं, कोई पाकिस्तानी इंडियन नहीं था, सारे गोरे थे और वो गोरे बहुत इज्जत करते हैं मेरी। तो उस वर्कशॉप में मैंने एक बात कही कि ये जो उंगलियां हमारी है, इससे खाना खाना चाहिए, बिकॉज इसका डायरेक्ट ताल्लुक आपके ब्रेन से है। जब आप खाने की टच करते हैं तो आपकी उंगलियां टेम्परेचर को सेंस करती है और वो टेम्परेचर ब्रेन आपका रिकॉर्ड करता है। बहुत सारी मैंने लंबी साइंटिफिकली बात की थी। दोपहर का वक्त हुआ तो खाने का टाइम हुआ, ब्रेक हुआ, तो उन सारे गोरों ने मुझसे कहा कि आज हमारे वर्कशॉप का आखिरी दिन है, शाम को ख़त्म हो जाएगा, फिर आप पाकिस्तान चले जाएंगे, तो आज लंच हमारे साथ करें। तो मैंने पहले देख लिया वहाँ सैलेड वगैरह था, तो मैंने कहा चलो सैलेड खा लूँगा, बाकी तो मैं नहीं खा सकता, हलाल हराम का बड़ा ख्याल रखता हूँ। मैं अपने कमरे में गया, नमाज़ पढ़ के मैं जब नीचे आया हूँ तो वो सारे के सारे बैठे हुए हैं और उनके सामने सूप है और वो परेशान है। मैं आके बैठा, थोड़ी देर के बाद मुझे अंदाज़ा हुआ समथिंग इज़ रॉन्ग। सब मुझे तरफ देख रहे हैं। मैंने कहा क्या हुआ? तो कहते हैं हम सोच ये रहे हैं कि हम उंगलियों से सूप कैसे पिए। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा सूप आप चमचे से पिए, बाकी जो चीज़ उंगलियों से खा सकते हैं आप उसे खाएं। कहने का मतलब ये था कि वो इतने मुतासिर हो गए कि उनकी जो एनालिटिकल सोच है या स्किल है वो भी मुतासिर हो जाती है। सिर्फ अल्लाह ताला ने ये सलाहियत दी और अल्लाह का करम और एहसान है, क्योंकि हम कोशिश ये करते हैं कि हमारी अपनी ज़ात से लोगों को फ़ायदा पहुँचे और जो हम असल में है वो है। इस दुआ और उम्मीद के साथ के परवरदिगार आपको ज़िंदगी में बेतहाशा खुशियाँ दे, तौफीक दे के खुशियाँ दूसरों में बांटे। पाकिस्तान पाइंदाबाद।